नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम लेने में भी हम लोग संकोच करते हैं। तो सोचिए, जिस पे बीतती होगी उसकी क्या दशा होती है। बलात्कार, रेप, गंदी सोच से जन्मा ये एक ऐसा नासूर है जिसकी पीड़ा पूरी जिंदगी सहनी पड़ती है, ना ही व्यक्तिगत रूप में बल्कि पारिवारिक और सामाजिक रूप में भी। चलिए पहले कविता सुनते हैं। दाग। बचपन बीता खेल में, माटी करती दाग दाग। माँ डांटती, बाबा मुस्काते, बहाने हम सैकड़ों बनाते। बचपन बीता खेल में, माटी करती दाग दाग। माँ डांटती, बाबा मुस्काते, बहाने हम सैकड़ों बनाते। बरस बीते, आंचल छूटे, उम्र ने करवट ली। उम्र ने करवट ली। माँ ने कहा, दाग है छुपाते। माँ ने कहा, दाग है छुपाते। पैर जमी पे कहाँ टिकते, पंख पसार हम उड़ते। तितली बन हम फिरते। बाग में कुछ गिद्ध थे घूमते। बाग में कुछ गिद्ध थे घूमते, नजर में सबके चुपते। मौसम ने करवट ली। मौसम ने करवट ली, गिद्धों ने तितली दबोच लिया। गिद्धों ने तितली दबोच लिया। कहानी अब बेरंग हुई। कहानी अब बेरंग हुई, मानवता लज्जित हुई। उस वक्त अंबर खूब रोया। नीला आकाश गंभीर गहरा गया। उस वक्त अंबर खूब रोया। नीला आकाश गंभीर गहरा गया। तितली के रंग बिखर गए, बाग हमारे लुट गए। तितली के रंग बिखर गए, बाग हमारे लुट गए। देख ममता चीख उठी, क्योंकि हैवानियत आज जीत गई। देख ममता चीख उठी, क्योंकि हैवानियत आज जीत गई। आग से पिघलते आंसू, ज्वलंत पीड़ा हरसू। हृदय भीतर शूल, है ये किसकी भूल। आग से पिघलते आंसू, ज्वलंत पीड़ा हरसू। हृदय भीतर शूल, है ये किसकी भूल। जीवन ने करवट ली। जीवन ने करवट ली, यथार्थ दबोचे स्वप्न में भी। भूलता नहीं तनिक कोई भी। यथार्थ दबोचे स्वप्न में भी, भूलता नहीं तनिक कोई भी। आईना कैसे हो साफ, जगत नहीं करता माफ। आईना कैसे हो साफ, जगत नहीं करता माफ। कैसे यह दाग मिटे, जख्म तन से रूह पे लगे। कैसे यह दाग मिटे, जख्म तन से रूह पे लगे। क्या संभव है लिखकर मिटा देना, बीता समय लौटा लाना। क्या संभव है लिखकर मिटा देना, बीता समय लौटा लाना। या रब को रिश्वत देना, क्या संभव है। मुझे अब जीने का हक देना। मुझे अब जीने का हक देना, या इज्जत से 2 गज जमी देना। दोस्तों, हमारे समाज के मर्द कब समझेंगे
कि औरतें परमात्मा के बाद या परमात्मा के समान ही पूजनीय हैं। देखिए दोस्तों, हम समाज में जाके हर किसी की सोच नहीं बदल सकते, ये संभव ही नहीं है, लेकिन हम शुरुआत अपने घर से ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम अपने ही घर में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा सुनाए, तो मुझे यकीन है कुछ न कुछ अच्छा असर ज़रूर होगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार की सोच, आदतें ही समाज का दर्पण बनती है। अगर हम शुरुआत घर से करें, अपने ही घर के बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं, तो ज़रूर असर पड़ेगा। एक माला बनाने के लिए ढेरों फूलों की ज़रूरत होती है। हजारों बूंद मिलके समुंदर बनाते हैं, लेकिन एक नारी अकेले ही घर को स्वर्ग बनाती है, स्वर्ग बनाने के लिए पर्याप्त है, और अपने योगदान से समाज को सुंदर बनाती है। अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने परिवार को, अपने घर को भी सुंदर बनाएं, ताकि उसका प्रतिबिंब समाज में भी दिखे। हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, इसको समझें। मेरी कविताओं को लिखित रूप से पढ़ने के लिए वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। मिलके एक अच्छे समाज की गठन में थोड़ा सा हाथ बढ़ाते हैं। मुझे यकीन है थोड़ा थोड़ा करके हम ज़रूर सफल होंगे। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे विचारों से अपनी ज़िंदगी को जिए। चलिए, शुक्रिया।